राजकुमार राव पत्रलेखा शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। अब इस जोड़े की शादी का वीडियो एक खास वजह से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक खास ऐसा पल है जिसमें राजकुमार राव पत्रलेखा की मांग भरते हैं। इसके बाद वे इशारे में पत्रलेखा से अपने माथे पर सिंदूर लगाने को कहते हैं, जिसके बाद पत्रलेखा भावुक होती हुई चुटकी भर सिंदूर लेकर राजकुमार के सिर पर लगा देती है। वीडियो सामने आने के बाद राजकुमार राव के सिंदूर लगाने की चर्चा हर तरफ हो रही है। हालांकि यह किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। ऐसा नहीं है कि सिंदूर लगाने से आप किसी से प्यार करते हैं और न लगाने से नहीं करते हैं। वैसे सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, इस पर बहस कभी खत्म नहीं हो सकती। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सिर्फ महिलाएं ही पति के लिए सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया और चूड़ी यानी सुहाग की निशानी क्यों पहनती है, पुरुष क्यों नहीं? आप बताइए, क्या सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ी, बिछिया किसी लड़के के ऊपर सूट करेगी? ये अपने अपने पहनावे की बात है। आपका मन करे तो सिंदूर लगाइए या मत लगाइए, ये पूरी तरह है आपकी मर्जी है। आज के जमाने में कई महिलाएं सिंदूर लगाती है और कई नहीं भी लगाती है। किसी को लगता है कि शादीशुदा को सुहागन की तरह रहना चाहिए, तो कोई को लगता है कि प्यार, सम्मान और गहरे रिश्ते के लिए सिंदूर की जरूरत नहीं है। कई लोगों को यह पता है कि शादी के बाद सिंदूर से मांग भरते हैं, लेकिन ऐसा महिलाएं क्यों करती है? इन्हें इस बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। तो चलिए आज हम सिंदूर लगाने के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में बात करते हैं, ताकि जब कोई आपके कहे कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तब आप उसे जवाब दे सको। हिंदू धर्म में बिना सिंदूर की शादी अधूरी मानी जाती है। यह तो आप जानते हैं कि होंगे। आपने मोहब्बतें का वो गाना तो सुना होगा, जब सरविया गाते हुए शाहरुख खान से कहती है कि चुटकी भर सिंदूर से अब ये मांग मेरी भर दो। वैसी फिल्मों और टीवी सीरियल में सिंदूर का महत्व भर भर के दिखाया जाता है, लेकिन हम दिखावा नहीं, असलियत की बात बताते रहे हैं। दरअसल हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की प्रथा सदियों पुरानी है। रामायण में माँ सीता के सिंदूर से मांग भरने का भी उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि माँ सीता रोज श्रृंगार करते समय मांग से सिंदूर भरती थी। एक दिन हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि आप प्रतिदिन सिंदूर क्या लगाती है? तब माँ सीता ने कहा था कि सिंदूर लगाने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न रहने से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर के स्वस्थ रहने से आयु बढ़ती है। हिंदू धर्म की मानो तो अगर पत्नी बीच मांग में सिंदूर भरती है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। बीच मांग से मतलब है पूरा भरा हुआ सिंदूर, न एक चुटकी और न बालों से छिपाया हुआ। कहा जाता है कि सिंदूर पति को हर मुसीबत से बचाता है। इतना ही नहीं, अगर नवरात्रि और दीपावली जैसे त्योहार के दिन पति अपने पत्नी की मांग में सिंदूर लगाता है तो यह काफी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पति पत्नी का रिश्ता भी मजबूत हो जाता है। कई देशों में लाल रंग को अच्छी किस्मत का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग को शुभ माना जाता है। सुहागन महिलाओं के मांग में सिंदूर लगाने से भाग्य बढ़ता है और वैवाहिक जीवन की सुखी रहता है। पत्नी की इस सकारात्मक ऊर्जा का पति के जीवन पर असर पड़ता है, जिससे पति की किस्मत और सेहत दोनों अच्छी रहती है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर के लाल रंग और माता सीता की ऊर्जा की भी व्यक्त किया गया है। मान्यता है कि सिंदूर लगाने से माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। सिंदूर को महिलाओं को सौंदर्य से भी जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों आपने कहते हुए भी सुना होगा कि देखो कैसे सिंदूर लगाते ही दुल्हन का चेहरा खिल गया। विवाहित महिलाओं को सिंदूर लगाने से उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, सिंदूर में पारा होने की वजह से चेहरे पर उम्र की निशानी यानी जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती। महिलाओं का चेहरा खूबसूरत लगता है, उम्र भी बढ़ती है। माता लक्ष्मी भी सिंदूर बहुत प्रिय है। सिंदूर माता लक्ष्मी के सम्मान का भी प्रतीक माना जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए भी सिंदूर को जरूर शामिल किया जाता है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर सिर्फ 5 स्थानों पर रहती है, जिसमें पहला स्थान स्त्री के सिर का वह स्थान है जहाँ वह सिंदूर लगाती है। इसलिए घर में सुख शांति बनी रहती है। महिलाओं को इसलिए देवी माना जाता है और उनका अपमान करने से मना किया जाता है। वही वैज्ञानिक पक्ष की बात करें तो वैवाहित महिलाएं सिर के बीच जहाँ सिंदूर लगाती है उसे अध्यात्म में ब्रह्मा कहा जाता है। इसे एक ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। विज्ञान के अनुसार महिलाओं को यह स्थान बहुत ही नाजुक होता है। सिंदूर में पारा होता है, जिसे लगाने से वह स्थान ठंडा रहता है। वैज्ञानिक तर्क की मानो तो शादी के बाद महिलाओं की जिंदगी में काफी बदलाव आते हैं। ऐसे में उन्हें तनाव होता है, लेकिन सिंदूर में पारा नामक पदार्थ होने की वजह से उनकी टेंशन भी कम हो जाती है। सिंदूर पारा बहुत होता है, जिसे लगाने से विद्युत ऊर्जा नियंत्रण होती है।
इस वजह से नकारात्मक सिर दर्द, निद्रा और मस्तिष्क से जुड़े सभी रोग भी दूर हो रहते हैं। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि शादी के बाद महिलाएं सिंदूर लगा सकती हैं। हाँ, वैज्ञानिक लाभ लेने के लिए सिंदूर शुद्ध होना चाहिए। पहले जमाने की सिंदूर में एक रस होता था जो फायदेमंद होता था, लेकिन आजकल बाजार में नकली सिंदूर का चलन बढ़ गया है, जिसे लगाने से कई महिलाओं को परेशानी भी होती है। यानी जो सिंदूर ज्यादातर बाजार में मिल रहा है वो प्राकृतिक नहीं है। पहले के सिंदूर में जिसमें पारा यानी मर्क्यूरी डाला जाता था जो फायदेमंद होता था। अगर सिंदूर में पारा का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका बहुत अधिक होगा। पारा वाला सिंदूर इतना सस्ता नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप जिस सिंदूर को ओरिजिनल मानकर खरीद रही हैं वह नकली है। अगर सिंदूर नकली होगा तो आपको वह फायदा भी नहीं मिलेगा जो आयुर्वेदिक सिंदूर मिलता है। आयुर्वेदिक यानी ओरिजिनल सिंदूर निद्रा, सिर दर्द, झुर्रियां का न पड़ना, मन की शांति, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकता है। इतना समझ जाइए कि आजकल मार्केट में जो सिंदूर सरेआम बिक रहे हैं प्राचीन काल के सिंदूर जैसे नहीं हैं। मतलब साफ है कि सिंदूर लगाने से मिलने वाले लाभ लेने के लिए ध्यान रखें कि वह शुद्ध हो। सिंदूर के बारे में विज्ञान और आयुर्वेद ने जो भी दावे किए हैं वे तभी सही साबित हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सिंदूर के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व को बताना था। अब सिंदूर लगाया या न लगाना आपकी मर्जी है।